Hi guys, मैं हूँ छवि मित्तल and this is Mohit and we are going to take you through a day in my life. तो आज सुबह उठकर सबसे पहले मैं जिम गई. जिम में पता नहीं क्या क्या किया अभी? नहीं. मैं आपको बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ as my cancer treatment is going on. But before that, don't forget to subscribe. थोड़ा लेट हो गए हम लोग, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जा रहे हैं रेडिएशन करवाने के लिए एंड रेडिएशन विल टेक मी एग्जैक्टली 20 मिनट्स होपफुली एंड आई टेल यू क्या होता है उसमें. सो बेसिकली सुबह उठ के सबसे पहले मैं जाती हूँ जिम और जिम में जाके मैं कुछ खास करती नहीं हूँ, ज़्यादा तो मैं टाइम पास ही करती हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ अलाउड नहीं है करने के लिए. तो कल मैंने अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्जन को मैसेज किया और पूछा कि डॉक्टर, डिड आई टेल यू दिस, डॉक्टर मैं थोड़े वेट्स वगैरह उठा सकती हूँ अब कि नहीं. ही सेड छवि कर सकते हो मगर 2 kg तक करना. तो मैंने उसको मैसेज किया कि 2 kg से उससे मेरा क्या होगा एंड देन ही सेंड मी अ LOL इमोजी, बट दैट्स अबाउट इट. तो मैंने आज जिम में 2 kg डंबल उठा के बाइसेप करने की कोशिश की, बट टू बी ऑनेस्ट दैट वाज आल्सो क्वाइट एन एफर्ट एंड 2 kgs वाज नॉट, ही इज राइट, मतलब 2 kg से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज बेबी स्टेप्स लेना ज़रूरी है आफ्टर अ सर्जरी एज बिग एज दैट. सो दैट इज़ वन थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं जिम में रेगुलरली करती हूँ वो है मेरी फिजियोथेरेपी. और मैं जिम में जाके करती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, म्यूजिक चल रहा होता है और सब लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं एंड द होल एटमोसफियर मेक्स इट मोर लाइवली फॉर मी. अदरवाइज घर पे जब मैं करती हूँ तो दर्द फील होती है और फिर मुझे लगता है हाय बेचारी. और वैसे भी फिजियो वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, महा बोरिंग होती है. या वो करने में ऐसा लगता है ये सजा दी गई है और ये करना ही पड़ेगा. इट्स लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स ना कि आपको अरे आपको ये तकलीफ है, आपको करेले का जूस पीना पड़ेगा. एग्जैक्टली. और अभी क्या हो गया है, बिकॉज मेरी बॉडी की जनरल मोबिलिटी भी कम हो गई है क्योंकि एक्टिविटी लेवल कम हो गया है. तो यू नो दैट आई ऑल्सो हैव अ डबल स्लिप डिस्क. तो मेरी बैक प्रॉब्लम भी बढ़ गई है, 3 दिन से मुझे बैक एक हो रही है. तो अब मैं जिम में जाके बैक एक्सरसाइजेस भी फिर से शुरू कर दी. और अभी थोड़ा लेट हो गए हैं हम लोग मेरे रेडिएशन के लिए. 10:30 का टाइम होता है मगर ट्रैफिक इसको बहुत जल्दी है. हॉस्पिटल में जरूर कुछ इमरजेंसी होगी है इसकी. जान पे खेल के गया है वो जिस तरह से. आपको ऊपर जाना होता है तो सारी लिफ्ट्स नीचे जा रही होती हैं. अब उनको नीचे जाना है तो सब ऊपर जा रही है. Everything which is metal, all your jewelry, your watch, because otherwise radiation जो है वो सारी metal की तरफ हो जाती है, concentrate हो जाती है. So you have to remove everything. I literally took 10 minutes today in and out. तो radiation में basically होता क्या है ना, बड़ी सी एक मशीन होती है, वो ऐसे घूमती है और मुझे अपना ब्रेथ होल्ड करना होता है ड्यूरिंग रेडिएशन. सो दे आस्क मी टू होल्ड माई ब्रेथ एंड देन द मशीन मूव्स. और जब मेरी सांस छूट जाती है तो मशीन रुक जाती है. सो द होल रेडिएशन हैपन्स इन द ब्रेथ होल्ड फॉर मी एंड आई थिंक द एक्चुअल रेडिएशन हैपन्स ओनली फॉर से 60 seconds और समथिंग. टोटल जो टाइम होता है वो 10 से 20 मिनट मुझे लग जाता है एवरी डे. एंड आई एम डन, आई एम फीलिंग ओके. एंड विद दिस today I've completed 5 days of radiation, which is 1 week done. Now I'll come back after 2 days. तो the doctor was saying कि हर 4-5 सेशंस के बाद थोड़ा सा रेस्ट पीरियड चाहिए होता है बॉडी को रिकवरी के लिए. So I'm going to do that recovery and come back on Monday now. Yeah, so a lot of people ask me about the side effects of radiation. I want to say कि पहले एक हफ्ते में एज सच मुझे कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं. आई फील अ लिटिल टाइटनेस एंड आई फील अ लॉट ऑफ फटीग, बट आई डोंट नो वो फटीग शायद जनरल सर्जरी की वजह से हो सकती है या वीकनेस, यू नो, जनरली बॉडी इज फाइटिंग अ बिग डिजीज, उसकी वजह से हो सकती है या रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है. आई डोंट नो, बट द डॉक्टर हु इज डूइंग माई रेडियोथेरेपी इज ऑल्सो टेलिंग मी कि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज विद दिस द बॉडी नीड्स टू रिकवर अ लॉट. सो आई एम ट्राइंग टू टेक इट ईजी. ऑन अ नॉर्मल डे
रेडिएशन के बाद मैं जाती हूँ ऑफिस या शूटिंग, जो भी होता है, जो भी मेरा पतिदेव मुझे बोलता है करने के लिए, मैं वही करती हूँ। आज मैं इसको एडिट पे ड्रॉप करके जाऊंगी स्टारबक्स, कॉफी पिकअप करूंगी। ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज ही इज टेलिंग मी कि हम लोग आज फार्म पे जा रहे हैं, तो वो बोल रहा है एक छोटा फ्रिज खरीदना है, वो खरीद लो बिकॉज टाइम नहीं है। एडिट के बाद सीधा घर जाएंगे, बच्चों को पिकअप करेंगे, खाना वाना खा के निकल जाएंगे। बट आई एम गोना गो टू स्टारबक्स, pick up a coffee and then go and look for the fridge. जितने की कॉफी आएगी उतने में फ्रिज आ जाएगा। यार ये एडिक्शंस होती है ना, बड़ी बड़ी डिफिकल्ट चीजें होती हैं यार, बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है। मुझे एडिक्शन थी कोल्ड कॉफी की, मगर डॉक्टर ने कैंसर के बाद बोल दिया नो डेयरी, नो वाइट शुगर, कोल्ड कॉफी कैसे पिए इंसान। तो नाउ आई एम हुक्ड ऑन टू द ओट मिल्क कैपुचिनो एट स्टारबक्स। और बहुत खर्चा हो रहा है यार, उसके पीछे बहुत खर्चा हो रहा है, वो भी मतलब बंद करना है, एकदम बंद कर दूंगी बेबी, डोंट वरी। और पैसे बचाऊंगी और डोनेट कर दूंगी वो सारे पैसे। तो मेरे साथ रोज क्यों आते हो रेडिएशन के लिए? That's the least I can do. I cannot get the radiation done on me. That would help. तो आई कीप सीइंग ऑल दीज पीपल रेडिएशन करवाने जो आते हैं, बहुत से लोग कीमो करवाने आते हैं, एंड माई हार्ट गोज आउट टू ऑल ऑफ देम बिकॉज एक तो इट्स टफ, या इट्स टफ फॉर एवरीबडी टू फाइट कैंसर, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि कीमो बहुत टफ है। आई एम वेरी लकी दैट आई डिडंट हैव टू गो थ्रू कीमो। When I see people fighting with their bodies while going through chemo, my heart goes out to them, and I always say a prayer for all of them. But एक और चीज जो मैंने देखी है, लोगों के चेहरे पे बहुत टेंशन होती है। There's a lot of sadness in their eyes, and I just met this lady when I was walking out of my radiation. In fact, I see her every day. Today she stopped me and she said आपका चेहरा इतना रेडिएट करता है कि आपको कुछ हो ही नहीं सकता। And I felt so nice when she said that. I said I wish the same for you. आप भी हमेशा स्माइल करते हो मुझे देख के, and I hope that you are also fine. And I want to tell everybody who's going through something difficult in their life that please just brace it with a smile. It makes a lot of difference, and everything becomes easier with a smile. So I had my coffee at Starbucks and I had a great time. अभी मैं जा रही हूँ अरहम को उसके समर कैंप से पिकअप करने के लिए। So हम लोगों ने अरहम को एक छोटे से समर कैंप में डाला था, just for him to get the hang of school. Because you know, as a lockdown baby, इन बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, टीचर्स क्या होते हैं, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे की जाती है। तो हमने उसको एक समर कैंप में डाला था और आज उसके समर कैंप का लास्ट डे है बिफोर स्कूल एक्चुअल नर्सरी बिगिंस। तो मैं वहां जा रही हूँ और ये देखिए क्या हो गया है, मेरे बैग के अंदर एक लिपस्टिक जो है वो लीक हो गई है। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट ओके। थिंकिंग कि मेकअप जो है ना मेरा, मैं उसको किसी पाउच में डाल के कैरी करूंगी बैग में, बट आई एम जस्ट बीइंग सो लेजी अबाउट इट एंड खराब हो गया मेरा बैग। अरहम, क्या बनाया स्कूल में आपने, दिखाओ। वाओ, और क्या बनाया? ये भी। ओह वाओ, ये ब्राउन और ब्राउन ब्राउन। अच्छा मम्मा को बताओ और क्या हुआ स्कूल में। व्हाट? वो क्या होता है? टिफिन खाया था बेटा? व्हाट इज पू अराउंड? अच्छा, आपने सारे फ्रेंड्स को बाय बोला? Did you tell your teachers that today is my last day? Yes. Did you say bye nicely? Yes. And did you finish your tiffin? खांसी आ रही बच्चे को। I love you. I love you. I love you क्या होता है अरहम? I love you. अरहम, आपको फार्म जाना है? फार्म जाना है बेटा? हाँ। पैकिंग की आपने अपनी? नहीं। Aliza, is your packing done? Yeah, but I'm trying to find Nani's night suit. मम्मी आओ ना, मम्मी।
सो माई मॉम इज़ हियर, शी इज़ विजिटिंग मी फ्रॉम दिल्ली, और मैं उनको बोल रही हूँ कि एक छोटा सा शॉट मुझे दे दो, मगर वो भाग गई हैं बिकॉज वो केला खा रही थी एंड शी इज सेइंग कि नहीं 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 खाते हुए शॉट मत लो, खाते शॉट लो. सो मॉम इज़ गोइंग टू कम टू द फार्म विद अस टुडे एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मॉम पहली बार फार्म पे जा रही हैं और मैंने मॉम को बहुत डरा दिया है कि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है. तो मम्मी बोल रही है मैं तो खुश रहूँगी. वो आ गई. मम्मा, फार्म पे बहुत गर्मी होती है. बहुत अच्छा है मेरे लिए. आपके लिए अब इसके बाद अच्छा नहीं होगा बिकॉज आपने गर्मी एक्सपीरियंस ही नहीं की है अभी. आपको पता नहीं कितनी डिग्री होता है वहाँ. होगा 50 डिग्री. 50? नो 46 तो 47 तो होता है हमारे वहाँ. तो अच्छा, आपको अच्छा हीटर टाइप फील आएगा. पैकिंग हो गई? हाँ. रेडी? अरीजा की पैकिंग हो गई है, अरहम की पैकिंग हो गई है, मम्मा की पैकिंग हो गई है. अब मेरी पैकिंग करनी है. धर्म संकट देखो कैसे ऊपर वाला लाइफ में देता है. अब मुझे मेरे सर्जन्स ने बोला है कि मुझे टाइट ब्रास पहनने हैं बिकॉज आई हैव अंडरगॉन अ सर्जरी ऑन द ब्रेस्ट. और जो रेडियोथेरेपिस्ट का जो डॉक्टर है वो मुझे बोलता है कि रेडियोथेरेपी के दौरान आपको ब्रास ही नहीं पहनने हैं, और अगर पहनना है तो बहुत लूज एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल ब्रास आपको पहनने हैं. सो दैट इज बिकॉज रेडियोथेरेपी में जो है स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है एंड ही सेइंग कि रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है. सो देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस व्हिच आई हैव टू टेक ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी, व्हिच इज wearing loose bras, comfortable cotton clothes, and no perfumes, no lotions. Lotions जो लगाने हैं बहुत ही specific lotions उसने मुझे बोले हैं, creams जो मैं लगा सकती हूँ, वो सब मुझे follow करना है. But problem अभी ये है कि मैं farm जा रही हूँ, which means travel करूंगी on the road. I can't not wear a bra because it's just simply very uncomfortable. So मैंने decide किया है बीच का रास्ता. मैंने अपने comfortable clothes सब pack कर लिए and I'm wearing a sports bra for the rasta, only for the rasta, so that loose sports bra, ताकि सारे के सारे मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो खुश रहें और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हम लोग सब निकल चुके हैं फार्म के लिए और हमें फार्म पर एक फ्रिज रखना था. फ्रिज के चक्कर में जो है गाड़ी की लास्ट सीट बंद करनी पड़ी और जगह बिल्कुल नहीं है और पीछे पूरे का पूरा टब्बर बैठा हुआ है. और वो पीछे दिख रहा है आपको फ्रिज भी बड़ा हुआ पीछे. सो बेसिकली वी आर ऑल ऑन आवर वे एंड विश अस लक. अब फार्म पे जाके क्या होता है वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी. टिल देन यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि. दिस इज मी साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू.